अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर रुमाना उरूज। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगी जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसे हम कॉमन टर्म्स में गठिया की बीमारी भी कहते हैं। तो आखिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो हमारे हाथ और पैर के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है मेनली। तो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है इम्यूनिटी का। हमारे जो इम्यून सेल्स है वो हमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उन लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे जो सेल्स है, इम्यून सेल्स है, हमारे जो WBCs है, उन लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो लोग हमारे खुद के बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे खुद के टिश्यूज को फॉरेन समझते हैं और अटैक कर देते हैं। तो इसकी वजह से सारी पैथोलॉजी होती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स के अतराफ हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड लुब्रिकेशन के लिए होता है ताकि जॉइंट आसानी से मूव कर सके। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स है, इसको हमारे खुद के बॉडी के सेल्स, इम्यून सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, साइनोवियल इन्फ्लेम हो जाता है, वो थिक हो जाता है और अतराफ के जो कार्टिलेजेस है, इसको जो सराउंड करते हैं जॉइंट को, कार्टिलेजेस और जो बोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस आखिर क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है। बेसिकली ये कोई नहीं बोल सकता कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होता है, ये कैसे होता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स अगर रहे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के आपको ज्यादा चांसेस है। तो इसमें एक तो हो गया एज, ये मोस्टली 20 to 40 ईयर्स की एज में पाया जाता है। और कॉमनली ये जो मैं जो भी आपको टर्म्स बोलूंगी ये यूजुअल टर्म्स है, ठीक है। और ये फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है और जो स्मोक करते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और जिसको ज्यादा स्ट्रेस होता है उनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के ज्यादा चांसेस है। और मेन रीजन है जेनेटिक्स। तो आपके अगर फैमिली में किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के ज्यादा चांसेस है। और ऐसा आजकल के रिसर्च में पाया गया है कि डेंटल सर्जरीज जो है, डेंटल सर्जरीज में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस लेटर ऑन होने के चांसेस है। तो ये हो गए कुछ रिस्क फैक्टर्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। अब हम देखते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सिम्टम्स क्या होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, ये जो गठिया की बीमारी है, इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं कि डॉक्टर सिम्टम्स देख के ही आपको डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, ये एक बाइलेटरल डिजीज है। यूजुअली आपको एक साइड के जॉइंट्स इफेक्ट नहीं होते, दो भी साइड्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपको राइट साइड इफेक्ट हुए जॉइंट्स तो लेफ्ट साइड भी आपको होंगे यूजुअली। ठीक है, और ये डिजीज में क्या होता है, फ्लेयर्स और रेमिशंस होते हैं। आपको पूरे जो सिम्टम्स की सिवियरिटी रहती, एकदम से आपको सिवियर नहीं रहते। आपको कभी एकदम से डिजीज ज्यादा बढ़ जाती है, आपको एकदम से पेन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कभी आप देखते हैं कि आपको पेन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जब ज्यादा पेन बढ़ जाते हैं उसको हम फ्लेयर्स कहते हैं, और जब जो आपको पेन्स है वो कम हो जाते हैं उसको हम रेमिशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन सिम्टम क्या होता है, आपको पूरे आपके जॉइंट्स में पेन्स होते हैं। मेनली कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जो हमारे फिंगर जॉइंट्स है, जो हमारी रिस्ट जॉइंट है, और हमारे एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, जो हमारे हैंड्स और लेग्स के सारे जॉइंट्स है वो इफेक्ट होते हैं। पर यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। स्मॉल जॉइंट्स मतलब हमारे जो फिंगर जॉइंट्स है और जो हमारे लेग के मेटाटार्सल, जो हमारे मेटाटार्सल और जो फैलेंजियल जॉइंट्स है हमारे पैरों के, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट भी इफेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और वो वार्मथ हो जाते हैं टच पर, और उसमें क्या होता है, रेडनेस हो जाता है। सारे इन्फ्लेमेटरी साइंस हमें देखने को मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। इसके साथ साथ आपको फीवर भी आ सकता है, आपकी भूख, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ सिम्टम्स है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ अब मैं आपको बोलूंगी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। यूजुअली सिम्टम्स देखकर ही डॉक्टर को पता चल जाता है, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशंस जो है, जो ब्लड टेस्ट में आपका ESR है और आपको जो रूमेटॉइड फैक्टर है उससे पता चल जाएगा। और भी ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको टेस्ट करवाना है कंफर्म करने के लिए, आप एंटी CCP एंटीबॉडीज का आप टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे में आपको जो आपकी बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज कम लगेगी आपको, और जो जॉइंट स्पेसेस है, दो जॉइंट्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस भी कम लगेगी आपको। और एक्सट्रीम केसेस में जो बोन की डिफॉर्मिटीज भी पाए जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। डिफॉर्मिटीज मतलब आपके जो बोन्स है, आपके जो जॉइंट्स है वो अलग अलग शेप में डिफॉर्म हो जाते हैं। नॉर्मल शेप जैसे कि नॉर्मल जॉइंट्स है हमारे, वैसे नहीं होते, वो डिफॉर्म हो जाते हैं आपके जॉइंट्स लेटर ऑन स्टेजेस में। ठीक है, तो ये हो गया है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कि हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं RA को या रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। अब हम देखते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का आखिर ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसा ट्रीट होता है, ये डिजीज क्या ये ट्रीट भी हो सकता है या नहीं। तो अब देखिए, अर्ली स्टेजेस में जैसे ही आपको RA डायग्नोस हुआ, आपके डॉक्टर्स आपको ज्यादा अगर एक्यूट सिम्टम्स है तो आपको पेन किलर्स देंगे, आपको एंटी रूमेटिक मेडिसिन देंगे आपको, और आपको जो स्टीरॉइड्स भी देंगे। ठीक है, तो आपको स्टीरॉइड्स लेने की वजह से साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस है। आपका BP बढ़ सकता है, आपका शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेज हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है। तो ये है कुछ साइड इफेक्ट्स स्टीरॉइड मेडिसिन के। और रहा सवाल होम्योपैथी का, होम्योपैथी में RA बहुत अच्छे से मैनेज होता है। और अगर अर्ली स्टेजेस में आप डायग्नोस करते ही आपने अगर होम्योपैथी स्टार्ट कर दिया तो होम्योपैथी से आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर होने के भी चांसेस है। ठीक है, तो अगर डिफॉर्मिटीज आ गए, अगर लेटर ऑन स्टेजेस में है आप, तो होम्योपैथी से आपका RA टोटली क्योर तो नहीं होगा। एक बार पैथोलॉजिकल चेंजेस जब आ गए आपकी बॉडी में तो होम्योपैथी भी आपको क्योर नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके जो सिम्टम्स है वो अच्छे से मैनेज होंगे। जो आपका पेन है, जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट है, वो सब आपका मैनेज अच्छे से होगा, और सिम्टम्स पहले से कम होंगे होम्योपैथी यूज करने की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे होम्योपैथी के मेडिसिन जो RA में बहुत ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। यूजुअली मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि होम्योपैथी में RA जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। जो हम आपके माइंड सिम्टम्स, आपके जनरलिटीज और पर्टिकुलर सिम्टम्स लेकर आपको एक मेडिसिन देते हैं, वो आप पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो मैं मेडिसिन बोलूंगी वो कॉमनली हम यूजुअली जो RA के सिम्टम्स है जैसे कि पेन वगैरह है उसको कम करने हम ये मेडिसिन देते हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, ये मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी ये आप विदाउट कंसल्टिंग होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं ले सकते। आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत ज्यादा असरदार मेडिसिन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन्स में। और ब्रायोनिया एक मेडिसिन है, कॉल्चिकम और लेडमपॉल, एक्टिया स्पाइकेटा, ये 5 ऐसे मेडिसिन है जो बहुत कॉमनली होम्योपैथ प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ज्यादा असरदार साबित हुई है RA के केसेस में। इसके साथ साथ मदर टिंचर्स में क्वाकम, गॉल्थीरिया और रूटा, ये मदर टिंचर्स रोज सुबह और शाम 10 ड्रॉप्स आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इससे भी आपके पेन्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। साथ में बायोकेमिक मेडिसिन में आप कैलकेरिया फ्लोर 6x मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा असरदार साबित हुई है RA के केसेस मैनेज करने में, और ये कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह एक्ट करती है बॉडी में, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसीज को ओवरकम करती है। ये हो गया है होम्योपैथिक मेडिसिन का पार्ट। आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आप एक अच्छे से होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करिए, उसके बाद आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। यू कैन श्योरली कंसल्ट मी, कंसल्टेशन डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप ये मेडिसिन लीजिए, साथ में आप अपनी डाइट एंड रेजिमेन इंप्रूव करिए, आप कैल्शियम रिच फूड लीजिए। और आपको क्या अवॉइड करना है RA के केसेस में, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दीजिए। आप जो ग्लूटेन रहता है जैसे कि ब्रेड वगैरह, ऐसे आप डाइट अवॉइड करिए, और आप ज्यादा कैल्शियम रिच फूड लीजिए आप, और आप जो विटामिन C रिच फूड है वो लीजिए आप, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए आप।
और साथ में आप फिजियोथेरेपी के माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप जो आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस होता है आरे की वजह से वो भी दूर हो जाएगा। तो आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करते रहिए और ये अच्छे से फूड सप्लीमेंट्स लेते रहिए। साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करिए और आप देखेंगे कि आपके जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। और अगर आप अर्ली स्टेजेस में अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लोगे तो आपको बहुत चांसेस है कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस टोटली जड़ से क्योर भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीक मैं आऊंगी अभी एक टॉपिक के साथ, मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जिसको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।